आज हम आपको बताने वाले हैं इस एपिसोड में दुर्गा जी के महापर्व के बारे में। इस पर्व में हम आपको जानकारी देंगे कि आखिर दुर्गा पूजा क्यों मनाया जाता है, दुर्गा पूजा की शुरुआत कैसे हुई, महिषासुर का अंत कैसे हुआ और दुर्गा की इतनी सारी शक्तियाँ कहाँ से आई, दुर्गा जी किन की बेटी है, किन उनका पापा जी का नाम क्या हुआ, कैसे उत्पत्ति हुई उनकी, ये सारी जानकारी आज के इस एपिसोड में हम आपको बता दें। जो दुर्गा जो है पूरी पृथ्वी पर जितना भी देवी देवता है सबसे शक्तिशाली ही नहीं बल्कि महाशक्तिशाली हिंदुओं की प्रमुख देवी मानी जाती है, जिन्होंने हम लोग अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे कि माता रानी के रूप में, नौ दुर्गा के रूप में, देवी शक्ति के रूप में, आध्या शक्ति के रूप में, भगवती के रूप में, माता रानी के रूप में, जगत जननी के रूप में, जगदम्बा के रूप में, परमेश्वरी के रूप में, परम सनातनी देवी के रूप में, अलग अलग नामों से इनको जाना जाता है। इनकी पूजा टोटल नवरात्र है। आपको दुर्गा जी की उत्पत्ति कैसे हुई, उनकी अस्त्र शस्त्र सब किन्होंने दिया। सबसे पहले हम बता दें कि दुर्गा जी जब पृथ्वी पर सबसे पहले महिषासुर आए और बहुत सारी देवी देवताओं लोग थे, समझे कि नहीं समझे। जब सब में युद्ध हुआ तो सब देवी देवता क्या कर गए, हार गए। तो अंत में पृथ्वी पर जितना भी देवी देवताओं था सब महिषासुर के मारने के लिए कुछ ऐसी स्त्री के जन्म देना चाहते थे से वह एकदम शक्ति नहीं बल्कि महाशक्तिशाली हो। अब क्या हुआ, महादेव जी ने कहे हम तो एक ऐसा स्त्री का जन्म दे देंगे लेकिन वह बहुत ज्यादा शक्तिशाली होगा तो उनको संभालेंगे कौन। सब देवी देवताओं ने अपना पूरा शक्ति को अंतरिक्ष स्पेस में एक जगह सेंट्रलाइज किए, केंद्रित किए। अब पूरी शक्ति एक जगह केंद्रित होकर एक माता की जन्म दी जिनका नाम था दुर्गा माता। और दुर्गा माता का जन्म सिर्फ युद्ध के लिए ही हुआ था और जब युद्ध के लिए जब जन्म हुआ था, जब उनका जन्म हुआ था उस समय पूरा ब्रह्मांड हिल गया था। आसमान में जब ब्रह्मांड हिला था पूरी पृथ्वी नहस तहस होने वाली हो गई। उसके बाद हम आपको बता दें से दुर्गा जी को जो 18 को जो हाथ होती है वह आसमान से भी क्या होती है, ऊंची होती है। और उसके बाद महादेव ने उनको दुर्गा रूप में और अपनी पूरी शक्ति। उसके बाद हम दुर्गा जी का केस किन्होंने दिया तो यमराज ने दिया, आंख किन्होंने दिया तो अग्निदेव ने दिया, भाव मतलब आईब्रो किन्होंने दिया है तो कामदेव ने दिया, कान किन्होंने दिया है वायुदेव ने दिया है जो तूफानों का देवता होता है, नाक किन्होंने दिया है दुर्गा जी के तो कुबेर देव ने दिया, दांत किन्होंने दिया है तो दक्ष की शक्ति ने दिया, निचला होस्ट किन्होंने दिया था करुणा की शक्ति ने दिया, ऊपरा होस्ट किन्होंने दिया था कार्तिक किन्होंने दिया था विष्णु की शक्तियों से ऐसा हुआ है। हाथ का अंगुली के नाखून किन्होंने दिया है तो इन्होंने रामदेव ने दिया है, सॉरी वायुदेव ने दिया है जो तूफानों का भगवान होते हैं देवता होते हैं। लाल साड़ी किन्होंने दिया था तारों की शक्तियां ने दिया। विश्वकर्मा जी ने उनकी 2 गो आभूषण दिया था, एक अंगूठी दिया था और एक आभूषण जो बाल में लगाई जाती है। उसके बाद वरुणा देव ने जो समुद्र का देवता होते हैं उन्होंने कमल का फूल दिया था और कमल का पौधा दिया था। हिमावत जो देव होता है वह शक्तिशाली सोने का एक शेर दिया था, एकदम शेर जिनके गरजने से जिनके दहाड़ने से पूरा ब्रह्मांड में खलबली मच गया था। विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र दिए थे दुर्गा जी को, महादेव ने त्रिशूल दिया और प्लस में शंख भी दिए थे। उसके बाद अग्निदेव ने अग्नि का शस्त्र दिए थे जो रावण को फेंक के मारे थे अपना जादू मंत्र टोना से। वायुदेव ने धनुष दिया प्लस में ब्रह्मा जी ने उनको अरे क्या बोलते हैं महिषासुर को वध करने के लिए उन्होंने अपना कमल के बहुत सारे ब्रह्मांड दिए। उसके बाद काल का समय जो देवता है उन्होंने कुल्हाड़ी दिया। सूर्य देव ने अपनी हर रोशनी दे माता रानी दुर्गा जी को जो उन्होंने पूरी पृथ्वी में उजाला फैला। दुर्गा पूजा की आखिर शुरुआत कैसे हुई है, यह कहा जाता है कि 1756 ईस्वी में एक राजा कंस नारायण जी थे जिन्होंने अपने ही गांव में देवी दुर्गा की पूजा की शुरुआत किए थे। उन्होंने अपनी विद्वानों को लेकर अपनी मनुष्यहीनता का टीकाकरण करके एक कुलू कट भट्ट के पिता जिनका नाम था उदय नारायण जी ने सबसे पहले दुर्गा पूजा की शुरुआत अपने ही गांव में किए थे और बाद में उनका पोता भी इस पूजा को करते रहे जिनका नाम था कंस। तो हिंदी पौराणिक कथा के अनुसार यह कहा जाता है कि देवी पार्वती पर्वत के राजा जिनका नाम था हिमवान की पुत्री थे। एक बार की बात है, इनको हम लोग हिमवान को गिरिजा के नाम से भी जानते हैं और जिसकी अर्थ होता है पहाड़ से उत्पन्न हुए देवता। माँ पार्वती का ही एक रूप दुर्गा जी है, इसलिए दुर्गा जी का दुर्गा पूजा क्यों मनाया जाता है तो दुर्गा पूजा का पर्व हिंदुओं का पर्व होता है। देवी दुर्गा की बुराई के प्रतीक राक्षस महिषासुर पर विजय पाने के लिए इस पर्व को मनाते हैं हम लोग। अतः दुर्गा पूजा का पर्व बुराई पर भलाई की विजय करने के लिए मनाया। जय जोर से बोलो, जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता। भोली भांति महिषासुर के बारे में तो जानते ही होंगे। महिषासुर कहाँ पे रहता है तो दुर्गा जी के पैर के नीचे और सीना पे दुर्गा जी पैर धरे हुए होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है त्रिशूल भोके हुए थे दुर्गा जी उसके सीना पे और बाघ क्या किए होते हैं उस महिषासुर के कंधा पे एकदम भभोके हुए होते हैं, मतलब काटते हुए नजर आते हैं। महिषासुर के बारे में आप जानते होगा, वैसे हम आपको बताते हैं। महिषा का मतलब भैंस होता है और असुर का मतलब पौराणिक धर्म के अनुसार ये एक प्रकार का राक्षस होता है। तो महिषासुर का मतलब होता है आधा शरीर राक्षस का होगा और आधा शरीर भैंसी का होता है, नीचे वाला राक्षस का और ऊपर वाला। हम आपको बता दें सबसे शुरुआती दौर में पृथ्वी का जब शुरुआत हुआ उस समय 2 प्रकार के राक्षस आए थे, एक का नाम था रंभा और दूसरा का नाम था क्रम्भा। ये दोनों राक्षस बहुत बड़े बड़े राक्षस हैं, समझे कि नहीं समझे। लेकिन खास बात क्या था इन दोनों के पास कोई संतानें नहीं थी। ये अपना संतान के लिए जंगलों में तपस्या करने लगे अग्निदेव ने इनको
कहा से आप 1000 साल तक ले आप जंगलों में क्या कीजिए, हमारा तपस्या किया। इन्होंने 1 साल तक ले तपस्या किया। तपस्या ऐसा जगह पे किया जहां पर ना तो कोई पानी पीना था, ना कोई खाना खाना था, किसी प्रकार का भोजन या वस्त्र या किसी प्रकार का कुछ धारण नहीं करना था। और ये जो क्रम्भा था, ये पानी के अंदर तपस्या 1000 साल तक इन्होंने पानी के अंदर तपस्या किया। फिर इन्हें क्रम्भा या इंद्रदेव पानी में मगरमच्छ बन के आते हैं और इंद्रदेव को मार देते हैं। वहां पर क्या इंद्रदेव मार देते हैं, किनको, क्रम्भा को मार देते हैं। उसके बाद ये रंभा एकदम गुस्सा में उठते हैं। लेकिन ये ऐसा तपस्या कर रहे थे रंभा, ना तो उसको हिलना था, ना डोलना था, ना एक जगह टहलना था, ना दूसरी जगह जाना था, मतलब सटीक एक जगह खड़ा होकर रहना था। इसलिए उन्होंने गुस्सा को कंट्रोल कर लिया। कौन, रंभा। रंभा एकदम अग्निदेव को ध्यान में रखते हुए उनसे 1000 साल उनकी पूरी तपस्या पूरी हो गई, तो रंभा अग्निदेव के पास गए। और जब ये रंभा की तपस्या पूरा हुआ, रंभा एकदम गुस्सा में आ गए। जब ये अग्निदेव के ऊपर इनका नजर गया, अग्निदेव ने अपना आग का जादू मारा, उनको आंखें पर पूरा उसको कंट्रोल अपना हाथ में लिया। उसके बाद बोला अग्निदेव से, बोलो आपको क्या चीज का वरदान चाहिए। तो रंभा ने कहा से मेरे पास संतान नहीं है, आप एक काम कीजिए, हमें आप एक संतान दीजिए इंद्रदेव को मारने के लिए, क्योंकि इंद्रदेव ने हमारा भाई क्रम्भा को मार दिया है। भगवान ने सोचा। उसके बाद क्या हुआ, उसी पृथ्वी पर जंगल में एक भैंसी था, ठीक है। वो भैंसी वहीं पे आया और उस रंभा के साथ एक आग का गोला आया, समझे कि नहीं समझे। उस भैंस को उस आग के गोला में डाल दिया गया। अब वो भैंसी के पेट से एकदम इतना तेज रोशनी निकलने लगा कि ओकरा पेट से एक प्रकार का बच्चा जन्म लिया, उस भैंस के पेट से। इतना ही देर में एक दूसरा भैंस आ गई, रंभा भी था और रंभा का राचनी, मतलब एक भैंस जो आग में रहकर बच्चा को जन्म दिया था, 3 गो। अब इन दोनों, एक भैंस जो आया इसको रंभा को वो भी मार दिया। उसके पास एक और भैंस राचनी बचा जो बच्चा का जन्म दिया था। अब वह क्या कि इसे बेहोश होकर वह पृथ्वी पर भैंस गिर गई। अब उसी समय गिरते हुए मरते हुए एक संतान की उत्पत्ति